दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ 9 टीवी आपको जैसे बता चुका हूं कि बंद हो गया है, उसमें कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। इस चैनल को बराए करम आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, क्योंकि भविष्य में इसी चैनल पर तमाम वीडियोज़ पड़ रही हैं। 3-4 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं गज़ा और इसराइल के मद्देनज़र, वो मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के। आज चूँकि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया है, इस वजह से मुझे लगा कि आपको थोड़ा जल्दी मैं बिना उसके बता पाऊँगा। आज 11 तारीख़ है और वहाँ इसराइल में और अमेरिका के मद्देनज़र 3-4 खबरें बहुत बड़ी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली खबर तो दोस्तों ये है कि इसराइल का एक बहुत बड़ा नेता जो रक्षा मंत्री रहा है, उसने दरअसल एक बहुत बड़ा बयान ये दिया कि नेतन्याहू से 1 साल 7 महीने में ये जंग जीती नहीं गई है, 17 साल तक भी वो इस जंग को नहीं जीत सकता। दूसरी बात, उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अमेरिका से ताल्लुकात इतने निचले स्तर पे आ गए हैं, ऐसा कभी नहीं देखा है। एक इम्पॉर्टेंट खबर ये बता रहा हूँ कि हमास की एक शर्त थी हथियार छोड़ने की। अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये बात आई है, बहुत कन्फर्म और वाज़ेह, और बहुत बड़े इदारे ने छापी है कि अमेरिका ने ये शर्त सीज़ फायर के एग्रीमेंट से निकाल दी है कि वो हथियारों को छोड़ेंगे। बहुत बड़ा, ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा टर्न है। और तीसरी खबर यह है दोस्तों कि बेइंतहा बड़ा प्रेशर नेतन्याहू पर इतना ज़्यादा है विटकॉफ और ट्रंप की तरफ से कि वो सऊदी अरब की इस मीटिंग को जो 13 से 16 के बीच में होने वाली है, उससे पहले ही सीज़ फायर करा देना चाहता है। यूक्रेन के मद्देनज़र भी ऐसे ही मामला है। मैं आपको 3-4 खबरें दिखाता हूं दोस्तों, ये देखेंगे आप। मैं अब आपको, चूँकि समय कम है, 9 बज चुके हैं, 10 बजे मुझे खबर लगानी है। तेल अवीव की यूनिवर्सिटी में ने एक ये बात निकाली है कि 1 से लेके हर 8 में से 1 बंदा सोल्जर जो है, जो भी गाज़ा के अंदर लड़ाई करने गया था, वो मेंटली पागल हो गया है। ये स्क्रीनशॉट्स में शाम को जो खबर लगेगी उसमें लगा दूंगा। फ़िलहाल तो आप इसी से भरोसा कीजिए जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। और सीरिया के जो ये प्रेसिडेंट हैं, ये दरअसल बहरीन पहुँच गए, ये भी काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं। एक खबर देख लीजिए कि इसराइल की जो फोर्सेस हैं, उसने एंट्रेंस टू थाबेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब एक हॉस्पिटल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है वेस्ट बैंक में, और वो किसी को आने नहीं दे रहा है। इसराइल की जो आर्मी है उसने अनाउंस किया है कि उसने 60 जगहों पर गाज़ा में पिछले 24 घंटों में बमबारी की है और बहुत से लोगों के मारे जाने की खबर है। एक फैमिली तो पूरी की पूरी ही शहीद हो गई है। एक खबर देखेंगे आप, इसराइल के जो रिज़र्व मेजर है जनरल, उसने कहा हमास ने जो है एक नई तरह की एडवांस ताकत हासिल कर ली है और लड़ाई की जो टैक्टिक्स है वो बदल दी है। ये मैंने आपको परसों भी बताया था। सेंडिंग लार्ज फोर्सेस इन गाज़ा, अब ज़्यादा जो फोर्सेस भेज रहा है इसराइल, वो अब ज़्यादा खून बहेगा और ज़्यादा लोगों का कत्ल गारत होगा, चूँकि हमास बहुत अलग तरीके से हमला कर रहा है। एक खबर देखेंगे कि यूएस अबेंडन्ड हमास डिसआर्मेंट डिमांड्स इन गाज़ा ट्रू स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू जो है कंटिन्यू चल रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने फर्स्ट विजिट वेस्ट एशिया सीन्स रिगेनिंग पावर, उससे पहले ये बात हो जानी चाहिए। और ये बड़ी खबर है कि अगर अमेरिका ने इस शर्त को मान लिया कि हमास हथियार नहीं छोड़ेगा हर हालत में, अगर इस बात से पीछे हट गया तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट रही हैं जो अभी हमें और आपको मालूम नहीं है। एक खबर देखेंगे, व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने 30 दिन का जो प्रपोजल दिया गया था, 3 दिन का तो सीज़ फायर किया था उन्होंने, अपनी टारगेट, अपनी जो एक पीरियड थी 30 दिन का, फिर बताया था उसने उसको नेगोशिएशन को उसको मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और वो डायरेक्टली यूक्रेन से टॉक करने जा रहा है 15 मई से इस्तांबुल में, टर्की में। एक खबर देखेंगे आप, ये है वो जो मैंने बताया कि नेतन्याहू, ये लिबरमैन है, ये इसराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर है, एविगडोर लिबरमैन।
इसने एक बहुत बड़ा अटैक किया प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर और एक्यूज़ किया है कि उसने कि इसराइल फ्रॉम द की रीजनल डिसीजन एंड वीकनिंग टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट। पहली बार वो कमज़ोर नज़र आया है और उसके जो टाइज थे अमेरिका से वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसने कहा आई हैव नेवर सीन द रिलेशनशिप विद द यूएस सिंक दिस लो। मैंने कभी नहीं देखा कि इतना ज़्यादा ताल्लुकात अमेरिका से बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए। आगे लिखता है चैनल 12 है, इसकी तरफ से खबर है कि यूएस जो है वो साइन कर रहा है एग्रीमेंट यमन के साथ और बातचीत कर रहा है ईरान के साथ और आर नॉट इन्फॉर्मिंग अस, और हमें इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है। उसने आगे कहा कि प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम ऑब्टेन, एक जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देना चाहिए। नेतन्याहू दरअसल ईरान के और सऊदी अरब के जो न्यूक्लियर है उसका एक गॉडफादर बन गया, मतलब उसी की अगुवाई में ये काम हो रहा है, उसका कहना ही है। उसने आगे कहा कि ही ऑल्सो ब्लास्टेड, उसने कहा कि इसराइल वॉर ऑन गाजा सेइंग कि हूएवर कांट डिफीट हमास, वो हमास को नहीं हरा सकता इना जो एक साल इन अ ईयर एंड 7 months, 1 साल 7 महीने में जो बंदा नहीं हरा सकता, नहीं हराया गया है, विल नॉट डिफीट इट इन 17 years, 17 सालों में भी ये आदमी जीत नहीं सकता। लिबरमैन ने वार्निंग किया है कि ये जो मिलिट्री का जो कॉन्स्पिरेसी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोगों के सामने आने रही हैं। नेतन्याहू दरअसल मिसलीड कर रहा है पूरे देश को। यूएस का जो स्पेशल इन्वॉय है विटकॉफ, उन्होंने डिलीवर किया है 22 पॉइंट्स जो कि यूक्रेन और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में बातचीत के लिए होने चाहिए, लेकिन पुतिन परवाह नहीं करता इन चीज़ों की। यमन ने जो है टारगेट किया इसराइल की मिसाइल और ड्रोन से इन सपोर्ट ऑफ गाज़ा के सपोर्ट में, और इसराइल जो है अलर्ट पर फर्स्ट, वहाँ पर जो है सायरन भी बजने लगे हैं और उसने हमला किया है। इसराइल की जो मिलिट्री है उसने कंटिन्यू अटैक कर रखे हैं गाज़ा के ऊपर। फ़लस्तीनी सिविलियन जो है कैजुअलिटी हुई हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। कई सारे बच्चों के जनाजे मैंने देखे हैं वीडियोज़ में। इसराइल के जो कैप्टिव हैं, डायरेक्ट चैलेंज टू नेतन्याहू रिजीम, हाउ मैनी ऑफ अस डू यू वांट टू डेड। जो पकड़े गए हैं उनका एक वीडियो भी आया है, उसको प्रोपेगेंडा बता रहा है इसराइल, लेकिन उसने कहा कि नेतन्याहू तो कितने लोगों को और मारना चाहता हम लोगों के बीच में से, चूँकि तू बातचीत नहीं कर रहा है। और वो जो वीडियो आया है उसके अंदर तमाम दो जो यरगमाली हैं, एक ने खाना छोड़ रखा है और दूसरा चीखने को तैयार है। वो वीडियो मैंने पूरा देखा है। रेजिंग कंसर्न अबाउट ईरान पीसफुल न्यूक्लियर वर्क वाइल इग्नोरिंग इजरायली न्यूज़। ईरान ने जो है अटेंशन डबल कर दी है इस बात को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है अनएक्सेप्टेबल है फॉर वेस्टर्न पावर्स टू राइज। एक जगह ये सऊदी अरब पहुँचे इनके विदेश मंत्री, और वहाँ अगर उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की कोई दिलचस्पी ऐसी नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। बहुत साफ कहा उसने। ये खबर मैंने आपको बता दी। डू यू नो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बीइंग स्लॉटर्ड। एक बंदी है, उसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि कितने बच्चों को कत्लो गारत कर दिया गया बॉम्ब और बॉम्बों के ज़रिए। अमेरिकन के एक्टिविस्ट हैं ये, यूएस सीनेटर बात कर रहे थे, उनके 8.8 बिलियन कि इसराइल को जो है दोबारा से जो डील की जा रही है। अमेरिकन एक्टिविस्ट ने कहा कि आप लोग इसराइल से डील कर रहे हैं हथियारों की, आपको मालूम है कितने बच्चे वहाँ कत्लो गारत कर दिए गए। चलिए खैर दोस्तों, ये खबर है मैंने आपको बता दी। और इम्पॉर्टेंट खबर बता, फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है महमूद अब्बास, वो रशियन के प्रेसिडेंट पुतिन साहब से क्रेमलिन में मिले हैं। मुनाफिक व्यक्ति है। यूएस जो है एडिक्टेड टू मैक्सिमम प्रेशर। सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है, ईरान के लोगों ने कहा कि अमेरिका की आदत हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर रखना चाहता है। उसने कहा यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने वाशिंगटन के बारे में कहा कि ये कुछ ज़्यादा ही मैक्सिमम प्रेशर लगा रहे हैं पॉलिसीज़ को लेकर, और वो चाहते हैं कि हॉस्टाइल एक्शन हो जाए अगेंस्ट ईरान। ये वो तस्वीर है जो मैंने आपको बताया, वीडियो भी है, इट इज़ टाइम टू स्टॉप द वॉर। ये अरगमालियों ने अपना वीडियो भेजा है, हमास ने रिलीज़ किया है। टाइम इज़ रनिंग, वो कह रहे हैं ख़त्म होता जा रहा है समय। टू इसराइली कैप्टिव योसेफ, इनका पूरा नाम है ये, प्रेजिंग द इसराइली रिजीम ऑन देयर रिलीज़, और अपने आज़ादी की वो बात कर रहे हैं। इसराइल जो है वो पूरा का पूरा सड़कों पर है, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। तेल अवीव के अंदर डिमांड कर रहा है
और उसने कहा कि इस वाली लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वाकई कमाल जलील, मैं क्या बताऊँ, एक शब्द इस्तेमाल करूँ, अजीब व गरीब नस्ल का आदमी है यार ये नेतन्याहू। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया टोटली एलिगेशन, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि वो रशिया को दरअसल मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह दे रहा। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं दिए। वेपन्स ऑफ द, ये है वो बयान जो मैं आपको बता रहा था ईरान के विदेश मंत्री का, वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन हैव नो प्लेस इन ईरान। ऐसा कोई वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन हो उसकी कोई जगह नहीं है ईरान के अंदर। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मिले हैं कतर के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर से दोहा में, सऊदी अरब से मिल करके ये कतर पहुँच गए। और ये ड्रोन का हमला मैंने आपको बता ही दिया था, पहुँच गया। 36 ऑफ जर्मन जो, चलिए जर्मनी की खबर है यहाँ पर, नया सीज़ फायर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर सीज़ फायर हो गया। उसका एक अलग सा एपिसोड अब बनाऊँगा, क्योंकि अब शायद वो जिम्मेदारियाँ और वो पाबंदियाँ थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं आपको बताऊँगा कि अचानक क्या हुआ है। कल अमेरिका ने कहा, मार्को रूबियो कह रहा है हमारा बिजनेस नहीं है ये, हमारा से कंसर्न नहीं है, अचानक क्या हो गया ये। क्या कुछ 150 लोग इधर 150 लोग इधर ही शहीद होने थे, बस मरने थे। मतलब पाकिस्तान, मैं तो ये भी नहीं कह सकता शहीद होने। देखिए ये है पाकिस्तान पीएम एड्रेस, वो बता रहा है कि हमारी जीत है। दोनों जगह यही बात होंगी, अब जो जानी थी वो चली गई हैं। यूएस कंटिन्यू टू आर्म, ये तो छोड़ दीजिए खबर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है चाइना से बातचीत कर ली और 145% का जो ड्रामा था उसको 50% पे ले आया है। अभी जिनेवा में बात करने जा रहे हैं ये लोग। ये खबर मैंने आपको दोस्तों बता दी है। कुछ और भी खबरें हैं वो इंशाल्लाह मैं लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। और ये जो मैंने जब तमाम खबरें पढ़ी हैं इनको मैं शाम को स्क्रीनशॉट के साथ लगा दूंगा, जिसको भी पूरा एपिसोड दोबारा देखना देख सकता है। क्योंकि फ़िलहाल तो समय कम है, मैं इसी तरह से इसको पब्लिश करने जा रहा हूँ। आपसे आखिर में गुजारिश यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पर जितने साथी देख रहे हैं वो यूट्यूब पर ज़रूर आएँ। क्योंकि फेसबुक ने जो है ना, बहुत खबरों को स्प्रेड करना पहले लाखों में चली जाती थी, अब वो बहुत कम जाती हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप @राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखेंगे इधर उस पर यूट्यूब पर, और वो चैनल मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।